नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। ईरान इजराइल युद्ध का असर, बंदरगाहों पर फंसे 1000 फल सब्जी कंटेनर। होली से पहले किसानों को राहत, 24 लाख खातों में पहुंचे 10,324 करोड़। जलवायु परिवर्तन की मार, 90% किसान जल संकट से बेहद परेशान। केले के दाम धड़ाम, 22,000 से गिरकर 15,000 प्रति टन। सिंचाई से बदलेगी खेती, 300 करोड़ की मिडवासा परियोजना को मिली मंजूरी। ईरान इजराइल युद्ध का असर, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध जैसे हालात अब भारत के किसानों की जेब पर असर डालने लगे हैं। समुद्र के रास्ते खाड़ी देशों को भेजी जाने वाली फल और सब्जियों की खेप बंदरगाहों पर ही अटक गई है। प्याज, केला और अंगूर के करीब 1000 कंटेनर अभी निर्यात के इंतजार में खड़े हैं। ये वही फसलें हैं जो ज्यादा देर तक रुके तो खराब हो जाती हैं। इसीलिए किसानों और व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। नवी मुंबई के JNPA बंदरगाह से हर हफ्ते सऊदी अरब, कतर और इराक जैसे देशों में माल भेजा जाता है, लेकिन सुरक्षा खतरे के चलते कई शिपिंग कंपनियों ने जहाज को रोक दिया है। कुछ जहाजों को रास्ते से ही वापस बुला लिया गया। इससे कृषि आयात निर्यात पर करीब 60% तक असर पड़ा है। केले और अंगूर उत्पादकों को भुगतान अटकने का डर है। वहीं प्याज का निर्यात रुकने से देश में दाम गिर सकते हैं। सरकार और बंदरगाह प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए हैं। उम्मीद यही है कि हालात जल्द सामान्य हो ताकि किसानों की मेहनत पर पानी न फिरे। होली से पहले किसानों को राहत। होली से पहले छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। विष्णुदेव साई ने कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 24 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे 10,324 करोड़ रुपए से अधिक की धान बोनस राशि ट्रांसफर कर दी है। बिल्हा विकासखंड के ग्राम रहंगी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खुद किसानों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की और योजनाओं पर सीधा फीडबैक भी लिया। इसी मन से जिले के विकास को रफ्तार देते हुए करीब 263 करोड़ रुपए की लागत वाली 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। इन योजनाओं से सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई जैसी सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साल के बजट में कृषि के लिए 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड से बिना ब्याज ऋण, खाद पर सब्सिडी और सिंचाई विस्तार पर सरकार का खास फोकस है। उन्होंने किसानों से जैविक खेती अपनाने, फसल विविधता बढ़ाने और डेयरी व मत्स्य पालन जैसे विकल्पों की ओर बढ़ने की भी अपील की है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही दूध क्रांति की मजबूत शुरुआत होगी, जिससे किसानों की आमदनी और बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन की मार, तेलंगाना के सूखे इलाकों से किसानों की चिंता बढ़ाने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है। इस अध्ययन में साफ हुआ है कि यहाँ के किसान जलवायु परिवर्तन को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। करीब 80% किसानों का कहना है कि बदलते मौसम की वजह से अब पुरानी खेती की तकनीकें काम नहीं कर रही। वहीं लगभग 90% किसान पानी के स्रोत लगातार खत्म होने से चिंतित हैं। ये अध्ययन ICR, ISAT और रायचूर कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इसमें करीब 58% किसानों ने माना कि जलवायु परिवर्तन की वजह से खेती तेजी से असुरक्षित होती जा रही है। किसानों का कहना है कि बारिश का कोई भरोसा नहीं रहा। 54% किसानों ने अनियमित वर्षा से फसल को नुकसान होने की बात कही, जबकि 62% ने सूखा और बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाएं बढ़ने की पुष्टि की है। करीब 58% किसानों के मुताबिक बुआई और कटाई का समय तय करना मुश्किल हो गया है और इसका सीधा असर आमदनी पर पड़ रहा है। खरपतवार, कीट, पशुपालन की परेशानी और गांव से शहर की ओर पलायन भी तेजी से बढ़ रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि तेलंगाना में खेती अब सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। केले के दाम धड़ाम। आंध्र प्रदेश देश में केला उत्पादन में नंबर 1 पर है और इसका रायलसीमा इलाका केले की खेती का बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। लेकिन इन दिनों यही के केला बागवान सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि केले की कीमतें अचानक तेजी से गिर गई हैं। बीते कुछ हफ्तों में हालात ऐसे हो गए हैं कि किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। कुछ समय पहले तक केले का भाव करीब 22,000 रुपए प्रति टन था, लेकिन अब ये धड़ाम से नीचे गिरकर लगभग 15,000 रुपए प्रति टन रह गया है। जनवरी में तो कीमत 25,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गई थी, जिससे किसानों को अच्छे मुनाफे की भी उम्मीद जगी थी। लेकिन अब बाजार की मंदी ने सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। खुदरा बाजार में जो केला 40 से 45 रुपए
प्रति किलो बिकता था, वही अब 22 से 25 रुपए पर आ गया है। रायलसीमा के कड़पा, कुरनूल और अनंतपुर जिलों में G9 किस्म के केले की बड़ी पैमाने पर खेती होती है। 1 एकड़ में करीब 1.5 लाख रुपए की लागत आती है और औसतन 20 टन उत्पादन होता है। किसानों का कहना है कि मुनाफे के लिए दाम 22,000 रुपए प्रति टन से ऊपर होना जरूरी है। निर्यात में कमी, भंडारण की दिक्कत और जल्द आई गर्मी को दाम गिरने की बड़ी वजह माना जा रहा है। सिंचाई से बदले की खेती। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने मिडवासा सिंचाई परियोजना को हरी झंडी दे दी है। इस परियोजना पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसके पूरे होते ही लगभग 7200 हेक्टेयर खेती की जमीन को पानी मिलने लगेगा। इससे इलाके की खेती और किसानों की जिंदगी दोनों में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। इस क्षेत्र के किसान सालों से सिंचाई सुविधा की मांग कर रहे हैं। अब तक खेती पूरी तरह से बारिश के भरोसे थी। बारिश कम हुई तो फसल सूखी, ज्यादा हुई तो फसल खराब हो गई। हर सीजन किसानों के लिए चिंता का सबब बन जाता है। लेकिन अब मिडवासा परियोजना से खेतों तक नियमित पानी पहुंचेगा और किसानों को इस बात का डर नहीं रहेगा कि उनकी फसल खराब हो जाएगी। इस योजना का फायदा सुर्खी, नरियावली और रहली विधानसभा क्षेत्रों के गांवों को मिलेगा। पानी मिलने से किसान खरीफ और रबी दोनों फसलें उगा सकेंगे। कुछ तो साल में 2 से 3 फसल भी ले पाएंगे। इससे गेहूं, चना, सोयाबीन के साथ साथ सब्जी और फल की खेती भी बढ़ेगी। फसल अच्छी होगी तो आमदनी बढ़ेगी, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और निर्माण व खेती से जुड़े नए रोजगार भी पैदा होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिडवासा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई है। इसी के साथ दोस्तों, किसान एक्सप्रेस की आज की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों और जानकारियों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।